एज एन एक्टर मुझे बहुत सारे किरदार मिले, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्हें निभाना थोड़ा कठिन था, पर मेहनत से, प्रैक्टिस से मैंने उन किरदारों को भी आसानी से निभा लिया। लेकिन अब जब मैंने अपने घर बनाने के इरादे में जान डाल दी है, मुझे समझ में आ रहा है कि घर बनाने से ज्यादा कठिन काम कुछ हो ही नहीं सकता बॉस। पर जिस तरह आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे सही राह दिखा रहे हैं, मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट घर बनाना, इसे भी मैं बखूबी पूरा कर लूंगा। आज मैं मिलूंगा आप ही में से एक और परिवार से जो मुझे बताएंगे घर बनाने के कुछ और नुस्खे। वेलकम टू अल्ट्राटेक बात घर की। दोस्तों, घर को मजबूत और टिकाऊ बनाने के तरीकों में मैं काफी ज्ञान हासिल कर चुका हूं, लेकिन इसके साथ साथ घर को सुरक्षित रखना, उसका खूबसूरत दिखना, यह भी काफी जरूरी होता है। और यही समझाने के लिए आज आए हैं अमृतसर से गुनीत और जगत पंघल जी, जो सूझबूझ से प्रॉपर प्लानिंग और रिसर्च के साथ अपने लिए एक अच्छा और किफायती घर बना रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस पंघल, वेलकम। थैंक यू सो मच। गुनीत जी, वेलकम। बैठे और आइए आपके साथ करते हैं बात घर की। घर बनाना है आप लोगों की, ये प्लानिंग जो है कब शुरू हुई? लगभग 1.5 साल पहले से हम लोगों ने घर बनाने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। और तभी हमारे एक दोस्त ने हमें अल्ट्राटेक की वेबसाइट के बारे में बताया, जहाँ पर घर बनाने के बारे में काफी जानकारी दी गई। फिर एक अच्छे से इंजीनियर की सलाह लेते हुए हमने घर बनाना शुरू कर दिया। देखिए, मैंने सुना है कि प्लास्टरिंग जो है वो घर बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। इसके बारे में प्लीज आप दोनों कुछ बताएं। सही प्लास्टरिंग से हमारे घर को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसी मिल जाती है। इससे हमारे घर को बाहर से किसी भी मौसम के असर और प्रदूषण और अंदर से धूल से सुरक्षा मिल जाती है। तो मतलब 100 बात की एक बात ये है जगत जी कि प्लास्टरिंग करते वक्त भूल चूक की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए और क्या करते हैं? प्लास्टरिंग शुरू करने से लेकर उसके सूखने तक हर पड़ाव के लिए एक निर्धारित समय देना जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्लास्टरिंग शुरू करने से पहले दीवार में थोड़ी नमी जो है वो जरूर होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? प्लास्टर का सही तरीके से दीवारों पर बैठना बहुत जरूरी होता है। अगर दीवार गीली नहीं हुई तो प्लास्टर जल्दी सूख जाता है और उसमें क्रैक आने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये बताएं कि इसके बाद आपका काम कैसे आगे बढ़ा? जिस तरह से दीवार का गीला होना प्लास्टरिंग के लिए जरूरी होता है, उसी तरह से ये भी जरूरी है कि सही मात्रा में बिल्डिंग मटेरियल को मिक्स किया जाए ताकि प्लास्टर जो है वो मजबूत बने। ओके। और इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्लास्टर कम मात्रा में बनाए ताकि तुरंत यूज हो सके, नहीं तो जल्दी से सूख जाता है। तो फिर जैसे ही हमारे घर की प्लास्टरिंग का काम शुरू हुआ, मैंने टाइम टू टाइम इंजीनियर के साथ साथ जाकर इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि प्लास्टरिंग का काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो जब मैम इस हिस्से को मॉनिटर कर रही थी तब आप क्या संभाल रहे थे? रवि जी, मैं तो ये देख रहा था कि लेवलिंग के लिए जहाँ पर जितने प्लास्टर की जरूरत है उतना इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ओके। जैसे कि जहाँ पर दीवार का लेवल ठीक नहीं है तो वहाँ पर थोड़ा थिक प्लास्टर यूज किया जाए और उसे कम से कम 2-3 लेयर्स के अंदर लगाया जाए। इसके बाद मेन होता है प्लास्टर का सेटिंग टाइम, जिसे कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम देना चाहिए। और इस बीच में इसे पानी से क्योर किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पानी का इस्तेमाल किया जाए वो पीने लायक साफ पानी होना चाहिए। पीने लायक साफ पानी? जी। तो इस काम के लिए ये इतने साफ पानी का ही इस्तेमाल किया जाना जरूरी है? क्योंकि हर जगह का पानी एक जैसा तो होता नहीं। किसी लोकल जगह के पानी में कुछ केमिकल्स ज्यादा हो सकते हैं या वो प्रदूषित हो सकता है। तो इस तरह का पानी जो है वो प्लास्टर को कमजोर बना सकता है, उसमें स्टेन आ सकते हैं। इसलिए साफ सुथरा पानी जो है वो बहुत जरूरी है इसके लिए। तो बस इसी तरह से हमारे घर की प्लास्टरिंग का काम चलता गया चलता गया और इसी तरह चलता भी रहे और बहुत जल्द आपका घर पूरा बन भी जाए, यही मेरी दुआ है आपके लिए। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। घर की सही पुष्टि के लिए सही चीजों और सही तरीकों का ही इस्तेमाल करना जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए और घर की प्लास्टरिंग के बारे में ऐसी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं हमारी जनता के बिहाफ पे और अपनी तरफ से भी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया जगत जी एंड गुनीत जी। हमने आज ये जाना सबसे पहली बात कि प्लास्टर लगाते वक्त दीवार में थोड़ी नमी होनी चाहिए, वरना वो प्लास्टर पानी सोख लेगा। इसीलिए प्लास्टर के पहले दीवार पे पानी जरूर छिड़कना चाहिए। प्लास्टर को कम मात्रा में ही बनाएं ताकि वो तुरंत इस्तेमाल हो जाए। जिन जगहों पर दीवार का सरफेस लेवल नहीं है वहां प्लास्टर की थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, जिसे 2 या 3 परत में लगाना चाहिए। प्लास्टर लगाने के बाद उस पे 7 से 10 दिन तक पोर्टेबल मतलब पीने लायक पानी से क्योरिंग कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आपके नुस्खों के साथ आज मैंने कर लिया है एक और पड़ाव पार, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पड़ाव अब भी है बाकी, जो जानेंगे अगले एपिसोड में ओनली ऑन बात घर की फ्रॉम अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।